नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बीआर गवई के दो धाकड़ जजों ने तहलका मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है क्योंकि इन दोनों जजों ने बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट से खाली हाथ वापस लौटा दिया, या यूं कह लें कि उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल राजस्थान की भाजपा सरकार अपने विधायक को बचाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी और कहा था, जज साहब इनका केस वापस कर दीजिए, इनकी फाइल बंद कर दीजिए। लेकिन जज साहब ने जैसे ही केस देखा, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री शायद याद आ गई होगी। लिहाजा राजस्थान की भाजपा सरकार की ऐसी क्लास लगाई है और मैसेज दिया है कि सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसे कृत्य करता है तो उसका केस यूं ही वापस तो नहीं होगा। हम पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री केस पर भी ध्यान देना होगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि उस भाजपा विधायक की डिग्री में भी बहुत बड़ा झोल है और केस हाईकोर्ट में चल रहा है और इसे ही बंद कराने के लिए राजस्थान सरकार हाईकोर्ट गई थी। कोर्ट रूम में क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा, वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा इस कड़ी को भी जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जिसने भी मांगने की, देखने की कोशिश की, हर दरवाजा बंद होता रहा। फिर चाहे बड़ा से बड़ा मुख्यमंत्री या बड़ा से बड़ा सांसद मांग कर दी हो, लेकिन बदले में उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर या फिर हर्जाना ही भुगतना पड़ा। फिर चाहे तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल रहे हों या उनके सहयोगी सांसद संजय सिंह क्यों ना हो, गुजरात यूनिवर्सिटी मोदी जी की डिग्री छिपाने में लग गई। फिर सीआईसी का ऑर्डर था कि मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उस केस में लंबी सुनवाई चलती रही। फाइनली फरवरी महीने में जस्टिस सचिन दत्ता ने उस केस पर फैसला सुनवाई पूरी करने के बाद सुरक्षित रख लिया और फैसला कब आएगा इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर फैसला 19 अगस्त को आना था। जस्टिस सचिन दत्ता 19 अगस्त को 2:30 बजे फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जस्टिस सचिन दत्ता ने उस दिन फैसले की तारीख ही टाल डाली। अब कहा कि शायद 25 अगस्त को सुना देंगे। अब जरा सोचिए कि यहां अगर राहुल गांधी का मसला होता, उनकी डिग्री अगर फेक होती, तो अब तक राहुल गांधी की सांसदी भी छीन ली गई होती। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा कि राजस्थान सरकार भी अपने विधायक को बचाने के लिए एड़ी चोटी अदालतों में एक करना चाह रही थी। लेकिन इस मामले की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ था, उससे पहले आपका 1 मिनट का कीमती समय जरूर चाहूंगा और मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आखिरकार आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ने नया इनकम टैक्स कानून 2025 को मंजूरी दे दी है। अब अगर 12 लाख तक की आपकी कमाई है तो टैक्स 0 हो सकता है, लेकिन इसके लिए इतनी आय भी तो होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 2024 में राहुल गांधी ने सिर्फ 5 महीनों में स्टॉक मार्केट से 46.5 लाख रुपए कमाए? तो यह मौका आपके लिए भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे? दरअसल एक शानदार ऐप है मार्केट वोल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है और इसकी लोकप्रियता देश में काफी तेजी से बढ़ रही है। ये आपकी आय को पंख लगा सकता है। चलिए मार्केट वोल्फ को इस्तेमाल करना सीखते हैं। मैंने पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर मैं क्लिक करता हूं। देखिए यह आपको बाजार में चल रहे प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है और एक क्लिक में आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है जो नुकसान से भी बचाता है। जैसे ही ट्रेड नुकसान के लेवल पर पहुंचता है, यह अपने आप स्टॉप लगा जाता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और सबसे खास, मार्केट वुल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में
वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और इतने कम समय में 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्फ सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में यह सब देता है। आप यहां सभी कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। प्लस मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। लोग 28 तारीख को देखिए, आप ही देखिए, 11,850 रुपए, जून में 70,468 रुपए और जुलाई में 59,696 तक का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वोल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यह भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी दिया गया है। अभी मार्केट वोल्फ डाउनलोड करें, अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज से शुरू करें। ध्यान दें, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय सलाह के आधार पर निवेश करें। धन्यवाद। तो चलिए वापस लौटते हैं जुडिशरी के मुद्दे पर। क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पर फैसला क्या आएगा वो तो 25 अगस्त को शायद सबको पता चल जाए, लेकिन राजस्थान सरकार अपने फर्जी एमएलए को बचाने के लिए कितनी ताकत लगा रही है वो समझिए। सीजेआई गवई के 2 धाकड़ जज जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल ने उस भाजपा विधायक हरलाल सहारण की खाट खड़ी कर दी और बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी। यूं तो भाजपाइयों को लगता है कि जुडिशरी जब मोदी जी के डिग्री केस में इतना आनाकानी करती है, जल्दी से फैसला नहीं सुनाती है, केस लंबा खींचते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने विधायकों को भी इसी कड़ी में बचा लें। लेकिन हो गया ठीक इसका उल्टा। दरअसल भाजपा के इस विधायक ने अपने 10वीं के सर्टिफिकेट में ही फर्जीवाड़ा कर रखा है और नॉमिनेशन के दौरान इसे ही प्रस्तुत भी कर दिया। वैसे तो निशिकांत दुबे पर भी गंभीर आरोप हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। महुआ मोइत्रा ने कई गंभीर आरोप निशिकांत दुबे पर लगा रखे हैं। इसके बावजूद निशिकांत दुबे संसद में चौड़ा होकर बैठते हैं। लेकिन अब इस मामले में भाजपा का एक विधायक हरलाल सिंह उर्फ हरलाल सहारण फंसा है और राजस्थान सरकार चाहती है कि इनका केस बंद किया जाए। जज साहब ने क्या कहा जरा समझिए। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जज इंद्रजीत सिंह और जज भुवन गोयल ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हरलाल सहारण अब विधायक बन गए हैं, इस मामले को वापस मैं नहीं लूंगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करने जैसे मामलों में अभियोजन को वापस लेने के लिए मजबूत और वैध कारण होने चाहिए, जो इस मामले में नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट के दोनों जजों ने यह क्लियर किया कि राजनीतिक प्रभाव या पद का दुरुपयोग करके किसी मामले को दबाना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। आपको बता दें कि आमतौर पर राज्य सरकार जब कोर्ट में जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार कोर्ट से किसी मामले को वापस लेने के लिए एक कारण और लोक अभियोजक, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मामला वापस लेना उचित क्यों है। लेकिन सरकार तो सरकार है, खासकर बीजेपी सरकार है। उन्हें लगता है कि उनके सरकारी वकील अगर वहां जाएंगे और जो कहेंगे जज साहब तुरंत मान लेंगे। लेकिन हो गया इसका उल्टा, क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार ने ना तो कोई ठोस कारण दिया और ना ही लोक अभियोजक की संतुष्टि रिपोर्ट भी पेश की है। बेंच ने क्लियरली कहा, द बेंच सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट नाइदर सबमिटेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन फॉर विथड्रॉल ऑफ द केस नॉट प्रोवाइडेड एनी रीजंस फॉर द डिसीजन। और ऐसे में कैसे जज साहब कदम आगे बढ़ा देते। लिहाजा मिनटों में ही राजस्थान की भाजपा सरकार को जोरदार झटका लग गया और उल्टे पैर अदालत से वापस आना पड़ा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हरलाल सहारण या हरलाल सिंह कह लें, इन पर जालसाजी करने के लिए कुछ धाराएं लगाई गई थी। धारा 420 आईपीसी का
इन पर लगा था धोखाधड़ी और संपत्ति की हेराफेरी से संबंधित अपराध। धारा 467 आईपीसी मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत जैसे दस्तावेजों की जालसाजी का मामला। धारा 468 आईपीसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना। धारा 471 आईपीसी जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना। धारा 193 आईपीसी झूठी गवाही या सबूतों के साथ छेड़छाड़। धारा 120 बी आईपीसी आपराधिक साजिश रचना। इतने सारे इन पर धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अब तक केस बंद नहीं हुआ है। जज साहब भी इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं हैं। लेकिन सोचिए कि अगर यही मामला राहुल गांधी से जुड़ा होता, फर्जी डिग्री का केस होता, तो अब तक राहुल गांधी की सदस्यता भी छीन ली गई होती, जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके परिवार के साथ देखा गया। छोटे छोटे केस में आजम खान और उनके फैमिली मेंबर्स की सदस्यता छीनी जाती रही और कोर्ट भी उसमें हरी झंडी देता रहा। तो कुल मिलाकर यह भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री केस में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट क्या आता है। 25 अगस्त ही प्रस्तावित तिथि फिर से है। जस्टिस सचिन दत्ता को कोई निर्णय करना है। लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई बीआर गवई के कुछ धाकड़ जजों के इरादे साफ हैं और बुलंद हैं। उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार को बैरंग वापस भेजकर यह साफ मैसेज दे दिया है कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके के कृत्य करते हैं और सरकार चाहती है कि उसे हम बचा लेंगे, तो यह इतना आसान नहीं है। और हाँ, अगर आप भी राहुल गांधी की तरह ही स्टॉक मार्केट के जरिए बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, तो मार्केट वुल्फ आपके लिए बेहतरीन रास्ता हो सकता है। तो मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी शानदार ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल लिंक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।